पाकिस्तान बिजनेस फोरम और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन और इसकी इत्तिहादी एसोसिएशंस के मरकज़ी ओहदेदारान का गैर रस्मी इजलास हुआ। इस मौके पर रियल एस्टेट सेक्टर की अहमियत, इसको दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए बाहमी ताउन पर इत्तिफाक किया गया। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ रियल्टर में खुशामदीद। आज जो है वो बहुत खुशी का दिन है कि दो कराची की सतह पे काम करने वाली दो एसोसिएशंस या फोरम आपस में एक मुश्तरका तौर पे बैठ रही हैं और अगराज़ व मकासद यही हैं कि कराची की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अतहर अली शाह, जो कि सदर हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के प्लेटफॉर्म से। अतहर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। अतहर साहब, आज खुशी का दिन है। आप जो हैं वो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के साथ बैठे हैं। आपके दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की जो इत्तेहादी एसोसिएशंस हैं उनके ओहदेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ अपने जो फोरम है पाकिस्तान बिज़नेस फोरम, उसके बारे में, उसके क़याम के बारे में और उसके अगराज़ व मकासद के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब एम रहमान साहब का कि जिनकी दावत पर आज की ये शाम मुनक़्क़िद की गई है। हमारे एज़ाज़ में पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के तमाम ज़िम्मेदारान एम रहमान साहब को, इनकी एसोसिएशन को और इससे जुड़े तमाम लोगों को अपना मुकम्मल ताउन बावर कराने के लिए आज शाम यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम बेसिकली एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पर तमाम ताजिर एसोसिएशंस को, बिज़नेस एसोसिएशंस को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि जहाँ पर आप अपने तमाम उन मामलात को जिनकी आप चाहते हैं कि कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर या मुकामी सतह के ऊपर सुनवाई की जाए, उनके ऊपर बास पुरस की जाए या आला हुकाम तक आपकी बात या आवाज़ पहुंचाई जाए, तो पाकिस्तान बिज़नेस फोरम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है कि जहां से आप हमारे साथ जुड़कर आपकी आवाज़ कराची से लेके ऐवान सदर, यानी जो सदर पाकिस्तान है, वहां तक बआसानी सुनाई जा सकेगी। और हमारी कोशिश है और हमारी इंशाअल्लाह नीयत भी है और कोशिश भी यही है कि हम एम रहमान साहब कराची रियल्टर्स एसोसिएशन को अपने साथ जोड़ के रखें और इनको दरपेश आने वाली मुश्किलात, मामलात या जो ये इस्लाहात चाहते हैं कि कानूनी तौर पे बिज़नेस का हिस्सा बने, उनको आगे से आगे तक लेके जाएं। अच्छा अतहर साहब, आप समझते हैं कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन जो है वो एक बहुत बड़े कॉज को लेके चल रही है। हम बात कर रहे हैं आपसे लाखों रियल एस्टेट डीलर्स की और उनके साथ जुड़े उनसे भी ज़्यादा जो को ब्रोकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। और आपको अच्छी तरीके से यकीनन पता होगा कि जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वो बैकबोन है। उसकी अहमियत को, अफादियत को समझते हुए आप क्या इज़हार ख़्याल करना चाहेंगे? देखें, रियल एस्टेट सेक्टर की अफादियत और इम्पोर्टेंस को कोई एक फ़ोरम या हमारा फ़ोरम हो या कोई दीगर फ़ोरम जो पाकिस्तान में काम कर रहे हो, कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की शहरक, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहना, इसको हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि ये साबित नहीं होता। आजकल के जो पाकिस्तान जिस तरह के बफ़र में चल रहा है कि डॉलर बहुत वॉलेटाइल है, स्टेबल नहीं है, दीगर कारोबार सब अफेक्टेड हैं, तो जैसे दीगर इंडस्ट्रीज़ अफेक्टेड हैं उसी तरह से रियल एस्टेट भी अफेक्टेड है। तो हम आज यहाँ मौजूद ही इसलिए हैं कि आप किससे, रहमान साहब से और यहाँ की जितने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके जो हाइल रुकावटें और जो मुश्किलात इनको पेश आ रही हैं मौजूदा हालात में, वो सुने, जाने और उनको मुकामी सतह पर, सूबाई सतह पर और मरकज़ी वफाकी सतह के ऊपर उनकी आवाज़ बने। रहमान साहब, प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन, आपके साथ जो हैं अतहर साहब खड़े हुए हैं और इयादा कर रहे हैं इस बात का कि आपके शाना बशाना हैं, आपकी आवाज़ को आगे ले जाने में भी किस तरह समझते हैं आप ये आपका बाजू बनने जा रहे हैं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इज़्ज़त अफजाई दी। आज हमने पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के एजाज़ में एक एशाइया रखा है और इसमें ऑल कराची और इसकी इत्तेहादी जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने शिरकत की। और पाकिस्तान बिज़नेस फोरम एक ऐसा फोरम है जो मुल्की सतह पर बिज़नेस कम्युनिटी और जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक आवाज़ है और उनकी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाता है।
और ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन चूँकि कराची की एक आवाज़ है और हम कराची में रियल इस्टेट सेक्टर को मॉनिटर भी करते हैं और उससे वाबस्ता जो तजावीज़ हैं वो मुतल्लिक़ा अदारों तक भी पहुँचाते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो इंटरेक्शन है हमारी पाकिस्तान बिज़नेस फोरम और ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की जारी रहेगी और ये हमें अपनी स्पेशलिस्टीज़ जो इनकी हैं उससे फ़ायदा उठाने का मौका भी देंगे और हमारी आवाज़ जो है वो आला ऐवानों तक प्रेसिडेंसी में और इसके अलावा जो भी हमारे वफाक से रिलेटेड इदारे हैं उन तक पहुँचेगी और ये जो हमारे इंटरेक्शंस हैं एक दूसरे से ये जारी रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस कम्युनिटी की फ़लाह के लिए पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों के लिए और ख़ुसूसन रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए और हमारी रियल्टर्स बरादरी की फ़लाह के लिए हम अपना काम करते रहेंगे और ऐसे सेशंस जारी रहेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर, साबिका जनरल सेक्रेटरी और नॉर्थ नाज़िमाबाद रियल्टर एसोसिएशन के चेयरमैन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताइएगा, आज का दिन जो है वो बहुत खुशी का दिन है। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो सदर हैं अतहर अली शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और एक पेज पे आने की बातें हो रही हैं और इश्तिराक के साथ काम करने की बातें हो रही हैं और रियल इस्टेट सेक्टर की आवाज़ को बुलंद करने की बातें हो रही हैं। किस नज़र से देखते हैं आप इस इक़दाम को? मेरी नज़र में जो है बाबर भाई एक खुशाइंद इक़दाम है। इसमें जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में काम कर रही है उनमें आपस में जो है वो शराकत दारी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन होना चाहिए और बिज़नेस जो है वो चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो वो रोज़गार मुहैया करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। जिस तरह से इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री जो है वो लोगों को रोज़गार दे रही है, उसी तरीके से हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी जो है वो लाखों लोगों के रोज़गार का ज़रिया है, बाइस है। तो इनके साथ पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के साथ, जिसमें अतहर अली शाह साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, रियल इस्टेट की जो तामीर, तरक्की और मसाइल के हल के लिए अगर हमारी कोई कोलैबोरेशन बनती है तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लिए ये खुशाइन इक़दाम है और मैं इसको जो है वो सराहता हूँ और उम्मीद करता हूँ मुस्तक़बिल में हम मिल गए इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे के साथ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, मसाइल के हल के लिए और लोगों को इसमें इंगेज करने के लिए एक साथ मिल के काम करेंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के मेंबर अकरम कोहाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आपने भी गुफ्तगू सुनी इससे पहले जो हो रही थी। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन अब एक पेश पर आ चुके हैं और रियल्टर्स की फ़लाह व बहबूद के लिए आगे काम करने का इरादा रखते हैं। किन ख़यालात का इजहार करेंगे आप इस खुशी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रहमान भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने ये गेट टुगेदर रखी है और इसमें जो है हमारे आकरा ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के मेंबरान, जिसमें पूरे कराची से जो है रियल सेक्टर से मुख्तलिफ़ टाउन की सतह पे प्रेसिडेंट और एसोसिएशन से रिलेटेड मेंबर्स भी हैं और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के हमारे साथी जो हैं सैयद अतहर अली, इनको भी मदऊ किया हुआ है और ये एक अच्छी गेट टुगेदर है। मैं इस वक्त आप लोगों को और ये का फ़ायदा उठाते हुए इस मौके का एक चीज़ कहूँगा कि ये चीज़ एक अच्छा इक़दाम है जो हमारे भाई एक दूसरे के साथ जो ये छोटी सी गेट टुगेदर करते हैं। जिस वक्त जो सिचुएशन है कारोबारी, जो हमारे प्रॉब्लम, जो सारी चीज़ें हम जो फेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग अपनी चीज़ें जो है शेयरिंग पे आ जाते हैं। शेयर करके हम लोग किसी न किसी नतीजे पे आते हैं या एक कोई उसका हल निकालते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे एक प्राइवेट बिजनेसमैन है जो कि हम अपना पैसा लेके अपना स्टेक लगाते हैं कि जहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम जो है एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ और ताकि ये हमारा पैगाम जो है हुक्मरान तक जाए, जो रियासत के जो इदारे हैं उन तक ये सारी चीज़ें जाएँ, जिसमें हम मुख्तलिफ जो है जैसे बिज़नेस फॉर्म जो हमारा अपना अतहर भाई है, तो ये भी जो है अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो हैं बिज़नेस पाकिस्तान बिज़नेस फॉर्म से हैं, तो मैं इनको भी वेलकम करूँगा और इनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, गुफ्तगू भी हुई है। और इस चीज़ का एक और फ़ायदा मैं ये उठाऊँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर कम अज़ कम हुकूमत
कोई ना कोई पेशरफ्त करे, ताकि किसी न किसी सतह पे जो हम लोग जिस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ताकि एक ज़िंदगी की गाड़ी जो है अपने चलना शुरू कर दे। ज़िंदगी की गाड़ी चलना शुरू हो, कारोबार आगे बढ़े। एग्जीक्यूटिव मेंबर नॉर्थ आज़माबाद रियल्टर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। सिराज साहब, पाकिस्तान बिज़नेस फोरम छोटा फोरम नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको हेड करते हैं और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन जो है वो इनके साथ अब जो है वो इश्तराक में आ गई है और बाहमी ताउन पे बातचीत जारी है। किस नज़र से देखते हैं आप इस इक़दाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बाबर भाई आपका और रहमान भाई का कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम इन्होंने सजाया हम सब के लिए। मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपस में इत्तेफाक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बेहतरीन काविश है और जितने ही हम लोग बिज़नेसमैन आपस में जुड़ेंगे तो एक ताकत बन के हम आगे आएंगे, सामने आएंगे और अपने बिज़नेस को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और ये अच्छी काविश है और मैं तो समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे जितने भी हमारे बिज़नेसमैन हैं सबको आपस में इत्तेफाक रखना चाहिए और हर जगह इकट्ठे होके आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको छोड़ा हुआ है, कि जिसमें टैक्सेस के मामलात हैं और जिसमें महंगाई की जिस तरह हम लोग ज़िद में आए हुए हैं, तो हमें चाहिए आपस में अपने आप को मजबूत करें, आगे बढ़ें और अपने हक़ और सच की आवाज़ उठाएं। तो मैं ये समझता हूँ बड़ा अच्छा जो है इक़दाम किया है रहमान भाई ने और हमारे अतहर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इन्होंने माशाल्लाह से हमें ये समझा कि हमें एक साथ होना चाहिए और बड़ी बेहतरीन काविश है। अतहर भाई का भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये माशाल्लाह से यहाँ आए और अच्छी सोच है, अच्छी कोशिश है और इसी तरीके से मैं ये मैसेज दूंगा कि हमें कोशिशें करते रहना चाहिए और अपने आप को बेहतर से बेहतर और मजबूत बनाते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बेहतरीन काम है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज की ये बैठक जो है ये रायगा नहीं जाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर रंग लेकर के आएगी। ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के मरकज़ी जो हमारी इत्तेहादी एसोसिएशन है उनके ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। स्कीम 33 के ओहदेदार जो हैं अली अत्तारी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन जो है वो अब बाहमी ताउन पे गौर कर रहे हैं। आगे साथ बढ़ने की बात भी जारी है और आगे जो है वो हम काम भी साथ करने का इरादा रखते हैं। किस नज़र से देखते हैं आप ऐसी बैठक को, ऐसे मिलाप को और ऐसे इक़दाम को? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमान भाई का, आपका बाबर भाई, आपके चैनल का। और दूसरी बात रही ये बैठक किस तरह की होनी चाहिए, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे अहम वजूहत ये हैं कि जब ये मिल बैठते हैं और बहुत सारे ताजिर जिस इत्तेहाद आपने कहा है कि ये बैठक रखी है और ये हमारा जो इस वक्त जो शोबा है स्टेट का, रियल इस्टेट का रेट का, ये बहुत बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस है कराची के अंदर, पाकिस्तान के, जिसका बहुत बड़ा शेयर है। तो ये ताजिर तंजीमों के साथ बैठने से हमें भी फ़ायदे होंगे, उनको भी फ़ायदे होंगे और ये बैठक जो है इंशाल्लाह मस्बत रहेगी, काम के हवाले से भी, इस मुल्क के हवाले से भी और आगे हमारे कोई मसला मसाइल के हवाले से भी इंशाल्लाह। अशफाक साहब, आप किस नज़र से देखते हैं? हमारा जो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जो ताल्लुक़ है ना, ये इन्हीं बिजनेसमैनों के साथ में यही है। सरिया, सीमेंट, टाइल्स, सैनिटरी वगैरह, इससे ये होता है कि दोनों आपस में मिलकर एक चीज़ ज्वाइंट हो जाती है ना, तो एक मुट्ठी बन जाती है और जब एक चीज़ की मुट्ठी बन जाती है ना तो इसमें ताकत आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि देर हुई लेकिन बहुत अच्छा हुआ और मैं समझता हूँ कि दोनों मिलकर हम लोग बहुत आगे तरक्की भी कर सकते हैं आपस के अंदर। सदर ऑल नॉर्थ कराची रियल्टर एसोसिएशन आसिम ज़मान साहब। आसिम साहब, आपका पहले शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आसिम साहब, बात जो है वो रिपीट हो रही है और मैंने इसको कहा कि ये दिन बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम एक बड़ा फोरम है और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के अब शाना बशाना है रियल इस्टेट सेक्टर की बेहतरी के लिए। किन लफ्ज़ों में इज़हार ख्याल करेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को कैमरा बंद कर रहे हैं और हमारी राय को जो है वो दीगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। रहमान भाई ने बहुत अच्छी तकरीब जो है वही सजाई है माशाल्लाह और डॉक्टर अतहर अली शाह साहब का हम खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, यहाँ पर हमारे साथ आए इशाइये की तकरीब में। और अल्टीमेटली बात यह है कि मोटिव, चूँकि ये बिज़नेस फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं
और हमारी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन जो कराची रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशन है, तो एक बहुत बड़ी ताकत है। और जो बिज़नेस के मसाइल हैं वो हम हर फोरम पे चाहते हैं कि वो हम आगे जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। यानी कि जो लोग क्या कह सकते हैं उनको, मतलब बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे, सोशल सोसाइटी लेवल पे जो बिज़नेस के इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेट कि एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है और इनका जो प्लेटफॉर्म है उससे हमारी आवाज़ को तक़वियत मिलेगी और बेहतर तौर पे पैगाम पहुंचेगा। तो हम खैर मकदम करते हैं इनका यहाँ आना, हमारे साथ मिलना। हम इन और उम्मीद बात यह है कि हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह हम इनके साथ शाना बशाना और दीगर बिजनेसेस के अतबार से भी जो मसाइल हैं उनको एक्सपोज आउट करेंगे। शुक्रिया। मरकज़ी ओहदेदार हैं गुलिस्तान जौहर रियल्टर एसोसिएशन के मलिक आसिम अवान साहब। मलिक आसिम अवान साहब, आपने सुना कि अतर साहब जो हैं पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के ईस्ट के सदर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस अच्छी बैठक के अंदर मौजूद हैं और मिलकर काम करने की बात हो रही है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त बिज़नेस फोरम के माशाल्लाह तमाम अहदेदारान और एसोसिएशंस के तमाम अहदेदारान इस वक्त एक छत के नीचे मौजूद हैं और ये बहुत खुशाइन बात है और हम सब इनको दिल से वेलकम करते हैं। और हमारा जो है ये मिलना, अल्लाह ताला खैर व बरकत इसमें अता फ़रमाए और हमें एक दूसरे के साथ ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मिलजुल कर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल भाई ने कहा कि यार ये हम बहुत लेट हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बिज़नेस फोरम से इंशाल्लाह हमारी ये मुलाकातें अब जारी रहेंगी और आगे के मामलात इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम मिलजुल कर हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट गुलशन इकबाल रियल्टर एसोसिएशन इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई, आप किन लफ्ज़ों में अपना इज़हार ख्याल करेंगे पाकिस्तान बिज़नेस फोरम और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के बाहमी ताउन और इश्तिराक पे जो फ़ैसला किया गया है, जो सोच रखी गई है उस पर? ये सबसे बड़ी जो ना हमारी अचीवमेंट है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम एक तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो ना एक इलाक़ हमारा बन रहा है, क्योंकि हम भी चाहते ये हैं कि हमारी जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, हम कहते तो हैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री, लेकिन ये रिकॉग्नाइज़ अभी तक नहीं हुई है। तो जो हम इसको रिकॉग्नाइज़ कराना चाहते हैं उसके लिए जो है हमारे लिए ये बेहतरीन जो है ना माविन और मददगार साबित होगी और यही मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट भी होगी। बहुत शुक्रिया। शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं गुलिस्तान जौहर रियल्टर एसोसिएशन के। शाहजेब साहब, आप किन लफ्ज़ों में इज़हार ख्याल करेंगे पाकिस्तान बिज़नेस फोरम और आकरा का जो इल्हाक हुआ है, जैसा कि इरफान भाई ने कहा, उसको किस नज़र से देखते हैं? कितना खुशाइन लगता है आपको ये इक़दाम? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रहमान भाई का जिन्होंने ये आज की प्रोग्राम रखा और अल्लाह का शुक्र है जो हमारा आपका मिलाप हो रहा है, रहमान भाई ने इसकी बुनियाद रखी है, तो इससे खुशाइंद है। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी हमारी एसोसिएशन ऑल कराची की और बिज़नेस कम्युनिटी जो यहाँ पे आई हुई है और हमारा इंशाल्लाह बेहतरी होगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ऑल गुलिस्तान जौहर रियल्टर एसोसिएशन के चेयरमैन फुरकान शहनशाह साहब। फुरकान शहनशाह साहब, पाकिस्तान बिज़नेस फोरम और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का इल्हाक सामने आ रहा है और एक पेज पे आ गए हैं और साथ काम करने पे जो है वो बाहमी ताउन का इरादा किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इनका आना हमारे लिए बड़ा खुशाइन है और इनके आने की वजह से हमारे और भी बहुत सी ऐसी राह हैं जो रियल इस्टेट से जुड़ी हुई हैं, वो मैं समझता हूँ जो ऐवान है वहाँ तक ये आसानी से हमारी बातों को पहुँचा सकते हैं। तो इनका जुड़ना हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है और इन्होंने इस हालात में हम लोगों के साथ जो है ताउन करा, तो इनका इस हवाले से भी बहुत बहुत शुक्रिया। रियल्टर्स बरादरी की फ़लाह के लिए पाकिस्तान बिज़नेस फोरम और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन अब एक पेज पर आ गए हैं और हमें यकीन है कि इनकी मिलने से बहुत अच्छे मामलात होंगे। सूरत हाल जो होगी वो पहले से बहुत बेहतर होगी और आने वाला कल आज से बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।